हम लोग बिहार बोर्ड में मैथ के पूछे हुए पिछले साल के सवाल को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। ये 2021 में सवाल पूछा गया आपका। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या हमारा होती है एक होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पर रैखिक दिया है तो इसमें 1 हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। अगला सवाल है हमारा शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। कोई बहुपद है जिसका आप शून्यक पहले से निकाल कर दे दिया है, 4 और 7 है। तो बहुपद इसका शून्यक है 2, तो इससे हम लोग कितना आपका बहुपद बना सकते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है हम लोग का बनाने के लिए का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग यहाँ पर के एक नियतांक भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक नियतांक ले सकते हैं के। अब देखिए ध्यान से आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया 4 हो गया, इसमें अल्फा बराबर हो गया 4 और बीटा बराबर हमारा हो गया 7। अब मान रखते इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पर 4 बीटा की जगह पर 7 इंटू एक्स, यहाँ पर 4 गुने 7। अब के हमारा यहाँ पर मान दिया है कि हम लोग कोई नियतांक लेना, अभी चलिए के ले लेते हैं। अब के एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 11 एक्स 7 चौक 28, ये हमारा बहुपद आ गया एगो। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28। देखिए इसमें पूछा गया कितना हम लोग बहुपद हो सकता है। अगर इसे बहुपद बनाने के पूछता ये बहुपद बनाइए तो इतना ही खाली लिख देते हैं, ये वाला खाली एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28। लेकिन पूछता है कितना इससे बहुपद बन सकते हैं, तो हम लोग अनगिनत बहुपद बन सकते हैं। क्या है कि कोई आपका यहाँ पर कोई संख्या है, नियतांक है, इसका मान लेते हैं। जैसे 1 लेंगे हम आपको के का मान, के का 1 मान लेंगे तो यही आपको बहुपद मिल जाएगा। 2 लेंगे के का मान तो इसमें गुना करेंगे तो हमारा दूसरा बहुपद मिल जाएगा। के का मान यहाँ पर 3 ले लेंगे तो कोई तीसरा आपका बहुपद मिल जाएगा। इस तरीके से अनेक हमको बहुपद मिल सकता है। जैसे कि हम लोग के का मान यहाँ पर 2 लेके देखते हैं। के का मान हम लोग 2 लेके देखते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28। देखिए इसे गुना करेंगे सब क्वेश्चन तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, आपका हो जाएगा 11 एक्स, 11 दूनी 22 एक्स, 28 दूनी 56। देखिए एक अलग हमको वही बहुपद मिल गया। यहाँ पर जो आपका बहुपद एक अलग है। तो इस तरीके से के का मान हम लोग अलग अलग रखते जाएंगे। यहाँ पर के का मान 3 रखेंगे तो कुछ और रह जाएगा, के का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो और रह जाएगा। इस तरीक़ा से इस शून्य के माध्यम से हम लोग अनेक बहुपद लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा अनगिनत। ये 2021 में बिहार बोर्ड में क्लास 10th में सवाल पूछा है, दूसरा शिफ्ट में। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 35 के शून्यक है। तो इसका 2 धनात्मक शून्यक होगा, ऑप्शन में दिया है आपका ए। ऑप्शन बी दिया है 2 ऋणात्मक होगा, 2 बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे, एक धनात्मक एक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर 12 एक्स प्लस 35 और इसको 2 भाग में तोड़ते हैं आप लोग का। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे हम 12 को, तो आपका हो जाएगा 5x प्लस 7x और 35। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो तोड़ रहे हैं 12 को, इसको गुना करने पर 35 यानी कि इसका ए और सी के मान के बराबर हो जाए। यहाँ पर 1 होए, यहाँ पर 35, दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इस जो तोड़े हैं ये जो संख्या है 5 7 25 35 हो जाएगा और जोड़ने पर आपका 12 के बराबर होना चाहिए। अब कॉमन करते हैं, यहाँ पर एक्स कॉमन कीजिए तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 5, यहाँ पर 7 कॉमन कीजिएगा तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। देखिए अब जो कोष्ट के बाहर एक साथ ले लेंगे एक्स प्लस 7, यहाँ पर ले लेंगे एक्स प्लस 5
और इसका शून्य निकालते हैं बारी बारी से। तो शून्य के निकालने के लिए आपका बारी बारी से जीरो ले लेंगे। x + 7 = 0, तो x का मान हो जाएगा -7। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x + 5 = 0, इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x का मान हो जाएगा -5। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। तो यानी कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक में ही होगा, दोनों ऋणात्मक होगा इसका मान, इस बहुपद का शून्य का जो भी आएगा। 2021 में सवाल पूछा गया बिहार बोर्ड में। यदि f(x) = x³ - 5x² + 2x + 2 तो f1 का मान है। ये 2021 में बिहार बोर्ड में आपका सवाल पूछा गया है। अब देखिए हमारा दिया f(x) = x³ - 5x² 2x + 2। अब देखिए यहाँ पर f1 x की जगह पर 1 दिया तो 1 मान रख लेंगे, f1 1 के क्यूब माइनस 5 × 1 का होल स्क्वायर 2 × 1 + 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 के क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, 5 1 के स्क्वायर का मतलब 1, 5 × 1 बराबर हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पर हो जाए 2 एकम 2 + 2। देखिए प्लस में जो एक साथ जुड़े थे 1 2 और 2 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर भी 5 में से 5 घटेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका मान आ गया हम लोग का 0, 0 आ गया। इस सवाल 2021 में पूछा है। px = ax + b में शून्य का मान है। देखिए इसमें शून्य का दिया है आपका, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं आपको, तब इसके बाद में ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर px बराबर दिया है हमारा आपका ax + b। देखिए शून्य जब निकालना होता है तो हम लोग px का मान लेते हैं 0, यानी कि ax + b। b को पक्षांतर करके इधर लाते हैं तो यहाँ पर 0 में से b घट जाएगा, ax यानी कि -b हो जाएगा। x का मान हो जाएगा हम लोग का -b/a, ये जगह इधर भाग ले गया, इसलिए x आ गया हमारा -b/a। अब देखिए इसमें बोला गया है कि आपका शून्य का मान क्या होगा। तो देखिए कोई आपका ही जो संख्या है, मानो b के जगह कोई संख्या जो ऋणात्मक में है, जो a के रूप में संख्या है जो आपका धनात्मक का नीचे, यानी कि हमारा हो जाएगा हमारा माइनस में अचर कोई संख्या हो जाएगा। b हमारा क्या है इसमें अचर कोई संख्या, और a जो x का गुणांक है, x के साथ गुना हुआ है, यानी a यहाँ पर बटा में गया, यानी कि यहाँ पर लेगा माइनस में अचर कोई पद हो जाएगा और x का गुणांक आएगा, वही हमारा उसका शून्यक होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। x का गुणांक क्या है हमारा a है, यहाँ पर x का गुणांक, यहाँ पर अचर हो गया हमारा कोई पद है जो आपका संख्या के रूप में जो रहेगा यहाँ पर माइनस के साथ में, जैसे यहाँ पर -b है। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सी। px = x² + 5x + 6 में x = -2 और x = -3 रखने पर px = 0 प्राप्त होते हैं, तो शून्यक होंगे। तो देखिए हम लोग इसमें शून्यक कौन हो जाएगा, अगर ये शून्यक होगा तो इसमें हम इसका मान रखेंगे इस बहुपद में, तो वो 0 आ जाएगा। इसको चेक करते हैं शून्यक है कि नहीं है। ये आपका px दिया है हमारा, यहाँ पर दिया है x² + 5x + 6। अब देखिए x का मान -2 रखते हैं, जब पहला बार x का मान -2, यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -2 + 6। इसको करेंगे तो हमारा -2 का होल स्क्वायर पर हो जाएगा 4, -2 से 5 से गुना करेंगे, -2 में 5 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर -10 और +6। अब देखिए जोड़ते हैं यहाँ पर +6 और +4 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ पर 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा। इस -2 पे तो ये फॉलो कर रहा है, तो -2 शून्यक हो सकता है। अगले इसमें देखते हैं, यहाँ पर अगले हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर px बराबर हमारा दिया है x² 5x + 6। अब x का मान -3 रखते हैं, -3 का होल स्क्वायर
5 गुने -3 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 9। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसको गुना करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा -15 प्लस 6। देखिए प्लस वाला जो 9 6 15, 15 में से आपको 15 घटेगा तो हमारा हो जाएगा मान 0। तो इस पर भी आपका फॉलो कर रहे हैं, तो यानी कि हमारा यही दोनों शून्य हो जाएगा -2 -3। तो यहाँ पर देखते हैं -2 -3 किसमें दिया ऑप्शन में, ऑप्शन बी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। त्रिघात बहुपद x³ - x² का शून्यक है। यहाँ पर दिया है x³ - x²। देखिए शून्यक निकालते इसको हम लोग px बराबर मान लेते हैं, px बराबर इतना। तो अगर शून्यक लेगा तो px का मान होता है हमारा 0, x³ - x²। हम लोग कॉमन करते हैं तो हमारा हो जाएगा x² कॉमन लीजिए तो x - 1। अब देखिए हम लोग 2 गुणखंड हो गया, एगो ई एगो ई। इसको 12 बार से हम लोग 0 लेते हैं, x² बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा √0, यानी कि x का मान हो जाएगा हमारा 0। अब जब यहाँ पर x - 1 बराबर 0 लेते हैं तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 0 + 1, यानी कि x का मान हो जाएगा हमारा 1। देख रहे हैं कि हमारा 2 मान आ गया x का, एगो 0 एगो 1। हमारा शून्यक हो सकता है इसका 2, 1 और 0।